मिडिल ईस्ट की जंग एक और खतरनाक मोड़ पर आ गई है। आए दिन यहाँ बम से, गोलियों से, मिसाइल और ड्रोन से युद्ध हो रहे हैं। हाल ही में इजराइल ने यमन के सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इस हमले में यमन की राष्ट्रीय विमान सेवा यमनिया का आखिरी विमान भी खाक हो गया। ये वही विमान था जिसे हज यात्रियों को सऊदी अरब ले जाना था। इस हमले के बाद हूतियों ने इजराइल को खुली चुनौती दी कि अब हम नहीं झुकेंगे और इसका बदला लेंगे, और ऐसा हुआ भी। जी हाँ, हूती विद्रोहियों ने इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे को निशाना बनाया और बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी। हूतियों का यह हमला इजराइल की तरफ से यमन के सेना हवाई अड्डे पर बमबारी के बाद हुआ। इस बीच इजरायली सेना ने कहा कि उसने यमन से आने वाली मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक लिया। हालांकि इजरायली सेना ने इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए। इस महीने में दूसरी बार इजराइल द्वारा सना एयरपोर्ट पर हमला किए जाने के बाद हूतियों का यह हमला हुआ है। आपको बता दें कि सना हवाई अड्डे पर जो इजरायली हमला हुआ था, हूतियों द्वारा दागी गई 2 मिसाइलों का जवाब इसी पर दिया गया है। जबकि नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचने पर और अधिक बल से जवाब दिया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि इजराइल इस हमले का क्या और कैसे जवाब हूतियों को देता है। लेकिन एक बात साफ है कि हूतियों ने इजरायली हमले का बदला इस खतरनाक मिसाइल अटैक से लिया है। मिडिल ईस्ट की जंग एक और खतरनाक मोड़ पर है। इजराइल ने यमन की राजधानी सना में एक विनाशकारी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इजरायली मिसाइलों ने रनवे और टर्मिनल को तबाह कर दिया। विमान के मलबे में कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई, जिसमें ग्राउंड स्टाफ और कुछ यात्री भी शामिल हैं। जिसके बाद हूतियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इजराइल में तबाही मचाई। यमन के एयरपोर्ट की तबाही ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोका, बल्कि हज जैसे धार्मिक कर्तव्यों को भी अधर में लटका दिया। हजारों लोग अब सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो पूरी खाड़ी क्षेत्र को एक बार फिर युद्ध की आग में झोंक दिया जाएगा और हूतियों के हमले का जवाब अब केवल डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव भी होगा, जिससे इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।